हेलो स्टूडेंट्स, बैंकिंग विद अश्विनी चैनल में आपका स्वागत है। जब भी हम किसी चीज़ के बारे में बताते हैं तो उसमें कब, कहाँ, कैसे, इन चीज़ों के बारे में जब हम बताते हैं, इन चीज़ों के बारे में जब हम उसको डिस्क्राइब करते हैं तो उन्हीं चीज़ों को इंग्लिश में बोलते हैं एडवर्ब्स। अभी इसमें इस एडवर्ब की इस वर्ड में ही छुपा है वर्ब्स। पहले समझते हैं स्टूडेंट्स कि वर्ब क्या होता है। वर्ब क्या होता है? वर्ब वो वर्ड्स होते हैं जो एक्शन वर्ड्स रहते हैं, जो कि कुछ जंपिंग, ईटिंग, स्लीपिंग, वॉचिंग, रीडिंग, ये सारे वर्ड्स वर्ब होते हैं। वर्ब के बारे में जो बताता है वो होता है एडवर्ब। अब इस पैरा में मैं आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स विथ एग्जाम्पल सिखाती हूँ। एडवर्ब्स, पहले ये एक पैरा पढ़ लेते हैं। अ फार्मर वॉज लिविंग इन अ विलेज। फार्मर नाउन है, लिविंग वर्ब है, विलेज नाउन है। वर्ब के बारे में अभी कुछ बताया नहीं है इस सेंटेंस में। अ फार्मर वॉज लिविंग इन अ विलेज, बस इतना बताया है। नेक्स्ट सेंटेंस में ही हैप्पीली प्लग्ड हिज फील्ड एस्टरडे। अभी प्लग्ड 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 माने खोदना। प्लग्ड हैप्पीली, कैसे? ये प्लग्ड हमारा एक्शन वर्ड है, वर्ब है, इस सेंटेंस का वर्ब है। कोई भी सेंटेंस कौन से टेंस में है या फिर उस सेंटेंस का कुछ अगर एक जान, यू कैन से दैट, अगर वो अगर पकड़ के लेना है तो उसका उस सेंटेंस का वर्ब जानना बहुत ज़रूरी है। अब इस सेंटेंस में प्लग्ड हमारा वर्ब है। अगर वर्ब पकड़ लिया ना तो समझ लो बाकी सब चीज़ें भी सेट हो गए। वर्ब, ये हमारा वर्ब है। वर्ब के बारे में अभी इधर भी बता रहे हैं। हैप्पीली प्लग कर रहा है, स्लोली कर रहा है, फास्टली कर रहा है, सैडली कर रहा है, तो ये हमारा एडवर्ब हो गया। नेक्स्ट, हिज फील्ड एस्टरडे, कब किया उसने? कल किया था, तो उसके लिए ये भी हमारा एडवर्ब हो गया। आफ्टर प्लगिंग द फील्ड ही टाइड द बुलक्स टू अ ट्री नियर बाय। अब यहाँ से यहाँ तक, आफ्टर प्लगिंग अ फील्ड ही टाइड द बुलक्स टू अ ट्री नियर बाय। यहाँ से यहाँ तक जो सेंटेंस है उस सेंटेंस में उसका वर्ब कौन है? ये है प्लगिंग। यहाँ से यहाँ तक का ये जो सेंटेंस है उस सेंटेंस में वर्ब कौन है? टाइड। अरे टीचर, प्लगिंग भी तो है ना। प्लगिंग के बाद ये आफ्टर प्लगिंग द फील्ड, इस सेंटेंस होने के बाद ये कॉमा दिया है ना, उसके बाद ही टाइड द बुलक्स टू अ ट्री नियर बाय। इधर टाइड हमारा वर्ब है। अब ये टाइड क्या है? टाइड मतलब बांधना। टाइटली टाइड किया, लूजली टाइड किया, किधर टाई किया? वो किधर टाई किया उसने? नियर बाय उसने टाई किया। नेक्स्ट, देन ही एट हिज लंच क्विकली। अब इस सेंटेंस में कौन है वर्ब? एट। एट हमारा वर्ब है। एट कैसे? क्विकली एट किया उसने, स्लोली एट किया, कैसे एट किया उसने, तो उसके बारे में, वर्ब के बारे में बता रहा है एडवर्ब। नेक्स्ट, ही फेड हिज बुलक्स hay and water. They ate joyfully. अब इस सेंटेंस में he fed his bullocks hay and water, इसमें तो कोई एडवर्ब नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में एडवर्ब हो ही। फर्स्ट सेंटेंस में भी एडवर्ब नहीं है, इस सेंटेंस में भी कोई एडवर्ब नहीं है। He ate joyfully. जॉयफुली इसमें वर्ब है एट, जॉयफुली ये उसका एडवर्ब हो गया। अभी हमको कितने एडवर्ब मिल गए हैं? 1, 2,
3, 4, 5। अभी इन एडवर्ब्स को मैं व्हेन, वेयर, हाउ इस कैटेगरी में इस कैटेगरी में उसको डिवाइड करती हूँ। व्हेन मतलब टाइम को दर्शाता है, कब, जैसे कि इसमें आया है एस्टरडे, एस्टरडे। और कोई व्हेन वाला टाइमिंग आया है, अभी आगे देखेंगे। वेयर मतलब प्लेस, प्लेस कहाँ का प्लेस का बता रहे हैं, नियर बाय, नियर बाय वी कैन से, ये नियर बाय हमारा वेयर का एडवर्ब। हाउ, हाउ मैनर, कैसे, हैप्पीली, सैडली, फास्टली, स्लोली, हैप्पीली, क्विकली, जॉयफुली। तो जो व्हेन, वेयर, हाउ इन क्वेश्चंस को जो आंसर देता है आपका वो एडवर्ब रहता है। इसको एडवर्ब ऑफ इसको एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ मैनर ऐसे भी कहते हैं। अब मैं मेरे चैनल में सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को विद इन अ फ्यू मिनट्स आपको एक्सप्लेन करूँगी। उसके बाद रीडिंग हैबिट और रीडिंग अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी, उस सभी को क्या करने से, क्या प्रैक्टिस करने से वो सभी आएंगे, उस सब के बारे में मैं आपको मेरे चैनल में बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय, थैंक यू।